हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सारिका गौतम। और आज हम जैसे लास्ट आपने वीडियो में देखा होगा, हम लोग कर रहे थे ऑर्जल डायग्राम। और ऑर्जल डायग्राम के आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम ऑर्जल डायग्राम के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो उससे पहले हमने डी टू नहीं, सॉरी, D1, D6, D4 एंड D9 सिस्टम कर लिए थे। आज हम D2 सिस्टम से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके बाद जब हमारा ये वाला फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट का जो भी है हमारा क्वेश्चंस, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन डिस्कस किया था। तो जेटीडी के क्वेश्चंस भी रहते हैं अभी। ठीक है। तो इससे नेक्स्ट सेशन में जो आज के क्वेश्चंस कुछ बच जाएंगे, कुछ हम वो डिस्कस करेंगे। और इससे नेक्स्ट सेशन में फिर हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यानी कि कल कल भी आपकी लाइव क्लास रहेगी, तो हम कल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का। आपको बोर्ड विजिबल होगा, आई होप। ठीक है। किसी को वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लाइव चैट में भेज सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव चैट में सेंड कर सकते हो। ठीक है। तो हमने आज जो करना है, हमने करना है D2 सिस्टम, है ना। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशंस ज्यादा होती हैं, ठीक है, और स्पेस कम होता है ट्रांजिशंस के लिए, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं होल फॉर्मुलिज्म। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे D3 सिस्टम मैंने आपको बताया था, या फिर D9 सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इससे पहले मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखो, ये 3 ट्रांजिशन, 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पॉसिबल है। बट यहाँ पे स्पेस क्या है, एक के लिए, तो यहाँ पे 1 होल है। ठीक है। तो इस सिस्टम में हमारे पास हम क्या कंसीडर करते हैं, होल ट्रांजिशन, है ना। तो वो EG से T2G में हो रही थी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे D2 सिस्टम से। ठीक है। और जब D2 सिस्टम हमारा हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास और सिस्टम्स होते हैं उनको देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास आता है D2। D2 में आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि जो ऑर्जल डायग्राम होता है, ठीक है, ऑर्जल डायग्राम्स हम किसके लिए बनाते हैं, सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, है ना। किसके लिए होता है ये, सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है, नंबर 1। ठीक है। एंड सेकेंड चीज इसमें क्या होती है, एक मिनट, ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। और दूसरी चीज होती है कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए होता है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन के लिए। ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे देखो D2 सिस्टम है। D2 सिस्टम कैसे होगा, ऐसे। ठीक है। अब इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले एक ट्रांजिशन होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी ट्रांजिशन जब होगी तो हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही किया था हमने। ठीक है। अब देखो,
ये वाला जो हमारे पास फर्स्ट वाला है, अब देखो D2 है, D2 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो कौन सी होती है? मैंने आपको पहले बताया था, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपने लिखने हो ग्राउंड स्टेट टर्म्स तो आप कैसे लिखते हो? मैंने आपको बताया था DFFDS, है ना? तो 2, 3, 4, 5, 6, तो D2 के लिए हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो 3F होती है, और इसकी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट भी होती है 3P। ठीक है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या है? 3F। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट वो कौन सी है? फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट है 3P। ठीक है, 3F एंड 3P। ठीक है, अभी देखो तो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट है वो है 3P। ओके, उसके बाद देखो, हमें पता है 3F के लिए जो मूलिकन टर्म सिंबल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसके लिए जो मूलिकन टर्म्स होती हैं वो होती हैं T2G, ठीक है, और A2G, ठीक है, और T2G एक F वाली, ठीक है, और एक T2G, हाँ, इसको हम T2GF लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ये होता है 3P होती है, इसकी भी T2G होती है, तो इसके लिए हम T2GP लिखेंगे। ठीक है, और बाकी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, 3, 3, 3। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? बुलिकन टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो T2G में नहीं लिखो और इसको T1G लिखो, फिर डिफरेंस नहीं होगा ना। ठीक है, इसको लिखो T1GF, इसको लिखो T1GP। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले ये वाली टर्म देखो, फर्स्ट वाली टर्म। ठीक है, फर्स्ट वाली टर्म में देखो कि हमारे पास क्या है इधर। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास कैसी है? ट्रिपली डिजनरेट, तो हम इसको लिखते हैं T1GF। ठीक है, और जो लास्ट वाली टर्म है, एक मिनट, तो जो ये फर्स्ट वाली स्टेट है हमारे पास, फर्स्ट वाली स्टेट को हम लिखेंगे T1GF। ठीक है, और जो हमारे पास इससे नेक्स्ट वाली स्टेट है, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट वाली, देखो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारे पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? T2G। और अगर अगर हमारे पास कैसी हो सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसको हम क्या लिखते हैं? नॉन डिजनरेट। उसके लिए टर्म सिंबल क्या, मूलिकन सिंबल क्या होता है हमारे पास? A2G। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट वाली हमारे पास ट्रिपली डिजनरेट है, इसलिए हमने इसको लिखा T1G। ठीक है, और जो लास्ट वाली स्टेट है हमारे पास वो नॉन डिजनरेट है, इसलिए हम इसको लिखते हैं A2G। ठीक है, अब देखो जो बीच वाली हमारे पास स्टेट है इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम T2G, ठीक है, प्लस T1GP। ठीक है, बीच वाली स्टेट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम ट्रांजिशंस को बताएं, ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं, देखो इसमें इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है? F है, 3F है, और फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट क्या है इसकी? 3P है। ठीक है, तो 3F हमें पता है, जो थ्री, अब एक और चीज आपको यहाँ पे, जब आप ये इसके लिए D2 के लिए टर्म बनाओगे और जो डायग्राम बनाओगे तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने CFSC भी निकालनी है साथ में। देखो CFSC जो है फर्स्ट वाली स्टेट के लिए, इसके लिए CFSC क्या होगी? 4 इंटू 0.4 इंटू 2, क्या आ गई हमारे पास? -0.8 ऑफ डेल्टा ओ। ठीक है, और अगर आप इसके लिए CFSA निकालते हो तो क्या आ जाएगी आपके पास? -0.4 प्लस 0.6, यानी कि 0.2
ऑफ डेल्टा ओ, और इसके लिए क्या आ जाएगी प्लस 1.2 ऑफ डेल्टा ओ, है ना। CFSE आया हो तो आप सभी को आती होगी निकालने, ठीक है। बाकी CFSE आपको पता है कैसे है, जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले में होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 से, ठीक है। और जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं +0.6 से, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाती है CFSE, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो 3f है, 3f में हमारे पास ये तीन है स्टेट्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी है, T1GF वाली, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट T1GF है, ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको T1GF, ठीक है। 3T1GF स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट होती है T2G, ठीक है, T2G, T2G, ठीक है। और उससे हमारे पास जो सबसे लास्ट वाली आएगी वो है हमारे पास A2G। अच्छा एक और देखो यहाँ पे, यह भी हमारे पास क्या है, T1G, है ना। और लास्ट स्टेट हमारे पास क्या है, A2G, ठीक है। तो A2G क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, A3 A2G। मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती है वो आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, ठीक है। और जो सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है। सपोज ये T1G ऊपर वाली तरफ हो तो T1G भी इधर ऊपर है, तो T1G एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, A2G है और यहाँ पे T1G है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो आप सबसे पहले आपको ना स्टार्टिंग वाली एक तो टर्म आनी चाहिए निकालने और एक लास्ट वाली आनी चाहिए निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, T1G फर्स्ट वाली ट्रिपली डीजनरेट है क्योंकि इसमें T2G जो नीचे वाला ऑर्बिटल है ये कैसे है हमारे पास, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए हमने इसको T1G लिख दिया। और लास्ट वाली हमारे पास कैसी होगी, नॉन डीजनरेट होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने लास्ट वाले को A2G लिख दिया, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट रुकिए। हम्म तो अभी देखो यहाँ पे जो ट्रांजिशंस हैं वो कितनी पॉसिबल है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं वो भी क्या है, अब ज्यादा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी केस किए थे हमने किए थे D1, ठीक है, D6, D4 एंड D9, ठीक है। इन सब में हमने देखा था यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल थी। अब देखो D2 सिस्टम में हमारे पास, 1 मिनट रुको, D2 सिस्टम के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं वो कितनी है देखो, यहाँ पे वन ट्रांजिशन, ये सेकंड ट्रांजिशन हमारे पास T1G से A2G वाली, और थर्ड ट्रांजिशन हमारे पास 3T1G से T1GF वाली। तो फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी है, अगर हम देखें कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सी है, 3T1GF से 3T2G तक, पहली फर्स्ट ट्रांजिशन। एंड सेकंड ट्रांजिशन 3T1GF से 3A2G में, ठीक है। एंड जो थर्ड ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है वो कौन सी है, वो है हमारे पास 3T1GF से 3T1GP तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक क्रॉस ओवर पॉइंट आ रहा है, इसको हम क्या बोलते थे, क्रॉस ओवर पॉइंट, मैंने आपको बताया है पहले भी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर पॉइंट,
ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्रॉस ओवर पॉइंट से जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो है हमारे पास ये वाली, ठीक है। और जो सेकंड ट्रांजिशन है वो है T1G से A2G में, और जो थर्ड ट्रांजिशन है वो है T1G से T1GP में, ठीक है। T1GF से T1GP में। ये कब है हमारे पास? ये है बिफोर क्रॉसओवर पॉइंट। अगर हम आफ्टर क्रॉसओवर पॉइंट देखते हैं तो देखो हमारे पास जो है ट्रांजिशन वो कैसी है। आ, ये 3F हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया? 3P हो गया, ठीक है। इसके लिए हमारे पास हो गया 3T1GP, और इधर हमारे पास हो गया 3T1GF, 3T2G, और ये हो गया हमारे पास 3A2G, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन है बिफोर क्रॉसओवर पॉइंट। मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीन ट्रांजिशन कौन सी है। अगर हम आफ्टर, अभी मैंने ना थोड़ा सा ऐसे बना दिया कि जो मैं आफ्टर वाली ट्रांजिशन बनाती हूँ, इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन जो होगी वो कौन सी होगी? वो होगी थ्री। देखो आपको ना जो इतने भी सिस्टम रहते हैं D2, D7, D3 और आपका D8 सिस्टम, ये आप बहुत इजीली कर लोगे, बस एक सिस्टम को समझ लो, ठीक है। तो ये D2 अच्छे से कर लो बस। 3T1GF से हमारे पास जो ट्रांजिशन हो रही है वो कैसे हो रही है? वो हो रही है 3T2G में, ठीक है। और जो सेकंड ट्रांजिशन है वो हो रही है 3T1GF से। कहाँ हो रही है वो ट्रांजिशन? आप खुद ही देख सकते हो। सेकंड ट्रांजिशन अब की बार कौन सी है? 3T1G से 3T1GP में, ठीक है। और जो थर्ड ट्रांजिशन है वो कौन सी है? वो आपके पास है 3T1G से 3T1GF से 3A2G में, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास बिफोर क्रॉसओवर पॉइंट जो सेकंड ट्रांजिशन है वो A2G में हो रही है, और आफ्टर क्रॉसओवर पॉइंट जो सेकंड ट्रांजिशन है वो T1GP में हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपको गिवन होगा कि आफ्टर क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं तब तो आप ऐसे ही लोगे, अगर आपको बिफोर बोला है तो ऐसे लोगे, बट अगर कुछ भी नहीं बोला है तब भी आप ये बिफोर वाली ट्रांजिशन ही कंसिडर करना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके। इसके बाद देखो इसके बाद देखो एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली है, विच इज हमारे पास है, इसमें आ जाता है कि आपको डेल्टा ओ बताना है, ठीक है। अब डेल्टा ओ आपको कैसे निकाल सकते हो? अगर आप देखोगे कि जो T1GF है उसके लिए CFSE कितनी थी हमारे पास? -0.8 ऑफ डेल्टा ओ। अगर हम देखें कि हमारे पास जो CFSE थी वो कितनी थी? माइनस पॉइंट, कितनी है? -0.8 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। कितनी है इसके लिए? है -0.8 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। और अगर हम बात करें 3A2G के लिए, ठीक है, T2G के लिए, सॉरी, तो इसके लिए कितनी आई थी CFSE हमारे पास? इसके लिए थी +0.2 ऑफ डेल्टा ओ। कितनी थी इसके लिए? +0.2 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो A2G था उसके लिए कितनी थी CFSE? इसके लिए थी +1.2 ऑफ डेल्टा ओ। तो अगर आपको डेल्टा ओ की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको डेल्टा ओ की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसमें से निकाल सकते हो जो आपके पास, सपोज ये क्या है? न्यू 1, ये है न्यू 2, ये है न्यू 3, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसीज फॉर द ट्रांजिशन या फिर एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन, ठीक है। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो अगर वेव नंबर भी दिया है आपके पास, वहां से भी आप एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और अगर आपको वेवलेंथ क्वेश्चन में दी होती है तो वो आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो इनवर्स आ जाएगा एनर्जी के लिए, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अब देखो अगर आपको डेल्टा ओ निकालना है तो आप इस वाली स्टेट में से ये वाली स्टेट माइनस कर सकते हो, है ना। 3T2G में से आप माइनस कर सकते हो किसको? 3T1GF को, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा न्यू 1, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 0.2 ऑफ डेल्टा ओ माइनस -0.8 ऑफ डेल्टा ओ, है ना।
तो क्या आ जाएगा, ये डेल्टा ओ। तो यहाँ से जो न्यू 1 है वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी डेल्टा ओ की वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर कि आपके पास डेल्टा ओ भी इसमें से निकालने को आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको D2 सिस्टम ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो DN सिस्टम होता है और D5+N सिस्टम होता है, उसके लिए जो ऑर्डर डायग्राम बनता है वो सेम बनता है। तो जैसा आपके पास D2 सिस्टम होगा वैसा सा ही आपके पास कौन सा होगा, D7 सिस्टम भी आप इसी तरह से बना के देख लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है आपके पास, D2 ऑक्टाहेड्रल वाला हमने ये केस किया था, D2 ऑक्टाहेड्रल वाला। अब हम करेंगे D2 टेट्राहेड्रल वाला सिस्टम। ठीक है, तो अब है D2 टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो D2 टेट्राहेड्रल हमारे पास कैसा होगा, दिस सिस्टम। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, कैसा है ये, नॉन डीजेनरेट है, यानी कि ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास A2G हो जाएगा। ठीक है, D2 है, D2 सिस्टम के लिए अगेन ग्राउंड स्टेट टर्म इसके लिए क्या रहेगी, हमारे पास 3F रहेगी। ठीक है, और जो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट होगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास रहेगी 3P। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, निकालने के लिए पहले एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेट कैसी है, ट्रिपली डीजनरेट, यानी कि इसमें जो लास्ट वाली स्टेट आ जाएगी उसके लिए हम टर्म सिंबल लिखेंगे, मोलिकन सिंबल लिखेंगे, कौन सा वाला, T2G नहीं, T1G लिखो इसको, कौन सा लिखेंगे, T1G। ठीक है, इसको हम लिखेंगे T1G। तो ये आ जाएगा हमारे पास T1G। ठीक है, 3T1G, और यहाँ पे आ जाएगा T2G प्लस T1G T3। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप ड्रॉ करोगे डायग्राम तो कैसा होगा वो, इसमें यहाँ पे आ गया हमारे पास 3S, इधर आ गया हमारे पास 3P। ठीक है, तो अब की बार देखो, जो ग्राउंड स्टेट है एनर्जीज निकाल लो इसकी, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पॉइंट सॉरी 1.2 आएगा। क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा -1.2 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.6 -0.6 प्लस 0.4, इसकी आ जाएगी -0.2 ऑफ डेल्टा टी, और इसकी आ जाएगी +0.8 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो ये ना इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि अगर आप इसको देखो बेरी सेंटर ऐसे कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो स्टेट है उसकी एनर्जी -0.2 है, यानी कि 0 से नीचे होगी इसकी एनर्जी, है ना। तो इस वाली स्टेट को आप ऐसे बताओगे 3A2G, है ना, 3A2G। ठीक है, और इसकी कितनी CFSE है, -1.2 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले की एनर्जी भी कितनी है, नेगेटिव्स में है, नेगेटिव्स में है, यानी कि इसको भी आप इस बेरी सेंटर से नीचे दिखाओगे ऐसे। ठीक है, तो इसलिए होती है ये, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ऑल्सो हम इसमें से क्या आपको पता है, हम डेल्टा टी हमें निकालने को दिया हो सकता है या फिर डेल्टा ओ भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिखते हैं 3T2G। ठीक है, और इसकी एनर्जी हमने कितने लिख ली है, -0.2 ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद देखो ये है हमारे पास T1G P। ठीक है, ये T1G P है, 3T1G P। अब क्या है हमारे पास, जो ये अपर वाला मतलब ये है हमारे पास टर्म, ये भी कौन सी है, आपकी बार T1G है। देखो लास्ट वाली जो हमारे पास स्टेट है वो भी कौन सी है, T1G है, 3T1GF।
बट क्योंकि अब की बार सेम टर्म्स कैसी आ रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस ओवर रूल नहीं चलेगा। तो ये वाली टर्म्स क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास डेल्टा ओ की वैल्यू निकालने को आएगी, तो कभी भी आप डेल्टा ओ की वैल्यू इन कर्व्ड लाइन से, जो ये कर्व्ड लाइन होती है, कर्व्ड लाइन से आप कभी भी डेल्टा ओ की वैल्यू नहीं निकालोगे, ठीक है। तो हमेशा अभी जैसे डेल्टा ओ की वैल्यू आप इन दोनों से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम ट्रांजिशंस देखें कि यहाँ पे कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी की बार सेम 3 ही ट्रांजिशंस आएंगी, ठीक है। इसमें कुछ इशू आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी ट्रांजिशंस आएंगी, 3 ट्रांजिशंस अब की बार पॉसिबल होगी, ठीक है। कौन सी वाली, फर्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगी 3T1G से 3A2G से 3T2G में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ट्रांजिशन जो होगी वो कौन सी होगी, 3A2G से 3T1G पे, ठीक है, 3T1GF पे। और जो लास्ट ट्रांजिशन होगी थर्ड, वो कौन सी होगी, 3A2G से 3T1GP में, ठीक है। लास्ट ट्रांजिशन हमारे पास ये वाली हो जाएगी। तो ये था हमारे पास D2 टेट्राहेड्रल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लास्ट जो है हमारा D3 सिस्टम, सॉरी D8 सिस्टम, ठीक है। D8 जो होगा, देखो D7 सेम ऐसा ही होगा, तो मैं D7 नहीं करवा रही हूँ, D2 के जैसे ही D7 होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हम सिस्टम करेंगे वो है हमारे पास D8, ठीक है। D8 ऑक्टाहेड्रल, D8 ऑक्टाहेड्रल किसकी तरह होगा, D8 और जो D3 ऑक्टाहेड्रल है वो सेम होंगे। मैं आपको बता चुकी हूँ, DN और D5+N हमारे पास सेम ऑर्डर डायग्राम होता है, ठीक है। तो देखो D8 ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास D8 ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसा है ये हमारे पास, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये नॉन डीजनरेट स्टेट है। नॉन डीजनरेट स्टेट के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, A2G। वैसे आप देख लो, सबसे पहले तो D8 सिस्टम है, D8 सिस्टम के लिए आपके पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो कौन सी आएगी, इसको भी उसी से निकाल लेना। तो D8 सिस्टम है, इसके लिए लिख लो चाहे D1 D2 D3 और D8 इधर आती है, ठीक है। D8 के लिए भी कौन सी हो जाएगी, 3F हो जाती है, हमारे पास 3F हो जाती है ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। और जो फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट होती है वो कौन सी हो जाती है, फर्स्ट एक्साइटिंग जो इसमें स्टेट रहेगी वो होगी हमारे पास 3P, ठीक है। अब देखो A2G आ जाएगी, 3A2G। उसके बाद जब हम एक्साइटेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और हमारे पास ये बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फिर से हमने एक्साइटेशन करवाई, एनर्जी प्रोवाइड करवाई। अब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, ठीक है। एक मिनट, लास्ट में आप फिर से एक्साइटेशन करवा दोगे और आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3, और ये हमारे पास एक्साइटेशन होगी, ठीक है। जो लास्ट स्टेट है वो ट्रिपली डीजनरेट है, इसलिए ये कौन सी होगी, T1G, 3T1G हमने इसको लिख दिया, F वाली है, ठीक है। और बीच वाली आपको पता ही है। तो अगर आप एनर्जी निकालोगे, जैसे फर्स्ट वाले की आ जाएगी -0.2 ऑफ डेल्टा ओ, इसकी आ जाएगी -0.2 ऑफ डेल्टा ओ, और लास्ट वाले की आ जाएगी +0.8 ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है। अगर हम इसके लिए बनाए ट्रांजिशंस देखें तो कौन कौन सी ट्रांजिशंस हो रही है इसमें देखो, ये हो गया 3F, इधर आ गया हमारे पास 3P, ठीक है। अब 3F में सबसे ग्राउंड वाली जो है हमारे पास स्टेट वो होगी 3A2G, ठीक है, 3A2G, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारे पास T2G, ठीक है, 3T2G।
इसकी एनर्जी देखो, ये बेरी सेंटर है तो इससे नीचे ही बतानी है क्योंकि नेगेटिव में इसकी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद देखो T1Gp ऐसे बनेगा, ठीक है। T1Gp जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में जो इसमें है देखो एक्साइटेड स्टेट जो है इसकी, वो कौन सी है हमारे पास, T1G है, वो भी T1G है। इसलिए हमारे, मैंने आपको पहले बताया था, सेम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होती है, वो क्या करती है, एक दूसरे को अपोज करती है, रिपेल करती है, तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास की नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कौन कौन सी है, तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्या हो जाएंगी, इसमें भी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी जैसे हमने लास्ट वाले में किया था। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आ जाएंगी। जो फर्स्ट ट्रांजिशन होगी वो कौन सी होगी, 3A2G से 3T2G में, ठीक है। और नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगी वो आ जाएगी हमारे पास 3A2G से। बस आपको एक और चीज इसमें ध्यान रखनी होती है कि ग्राउंड स्टेट हमारे पास कौन सी वाला टर्म है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म इसमें कौन सी है, A2G है। बना के देख लेना कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा है। ग्राउंड स्टेट हमारे पास नॉन डीजनरेट है इसलिए A2G आ जाएगा, और एक्साइटिंग फिर आपने वैसे चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, 3A2G से 3T1GF में, ठीक है। और उससे नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो कैसे हो रही है, 3A2G से 3A2G से T1GP में, T1GP में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ट्रांजिशंस कैसे बनानी है। ट्रांजिशंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहली स्टेट देखो, देखो डबली डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट है या ट्रिपली डीजनरेट है, ठीक है। फिर उसमें एक्साइटेशन करवाओ और देखो किस तरह से हमारे पास कैसे आ रही है। तो D8 सिस्टम जैसा है वैसे आपके पास D3 सिस्टम भी आ जाएगा, ठीक है। एक आपके पास D8 टेट्राहेड्रल आता है, वो भी आपके पास D2 सिस्टम की तरह हो जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑब्जर्व्ड फॉर, हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, ठीक है। इसके लिए हमने बताने हैं कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन बैंड्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे आपको बतानी थी, चलो क्वेश्चन में बता देते हैं, इसी क्वेश्चन में करवा देती हूँ, ठीक है। क्या है देखो, हमने क्या बताने हैं, हमने बताने हैं नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास कौन से सिस्टम्स के लिए होते हैं, जो ऑर्डर डायग्राम्स हम बनाते हैं। ऑर्डर डायग्राम से पता है आप क्या देखते हो, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, जितनी ट्रांजिशंस होंगी उतनी एब्जॉर्प्शन बैंड भी होंगे ना। ट्रांजिशन जब होती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी की जरूरत पड़ी है, तभी हमारे पास कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे, है ना, एब्जॉर्ब होगी उनकी एनर्जी। अब देखो फर्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो है Fe6 सॉरी 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन एनर्जी कितनी है, Fe+3, ठीक है। Fe+3 क्या होता है हमारे पास, 3D5, ठीक है। 3D5 होता है। Fe क्या होता है, Fe होता है हमारे पास 4s2 3D6, ठीक है। तो Fe+3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3D5, ठीक है। अब देखो D5 सिस्टम है, ठीक है। D5 सिस्टम में अगर आप देखोगे ये D1 जो हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं, D2 D3 D4 D5 D6 D7, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फटाफट आपने यही काम करना है। D9, ठीक है। DFF DS, ठीक है। 2 3 4 5 6, तो D5 सिस्टम के लिए जो टर्म है वो क्या है, 6D 6s है, ठीक है। 6s क्या आ गई, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो आ गई 6s, ठीक है। 6s। अब जो s होती है उसके लिए जो हमारे पास s होती है 6s, ठीक है। 6s हमारे पास कैसी टर्म होती है, देखो 6s क्या है, 5D D5 है ना, 1 2, अच्छा नॉन डीजनरेट होती है ये, देखो 1 2 3 4 5 D5 सिस्टम जो होगा, D5 हाई स्पिन जो सिस्टम होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड, ट्रांजिशन करवानी है, ट्रांजिशन करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट करेगा, ठीक है। ट्रांजिशन करवा देखो
नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स पूछे हैं। एब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एक्साइटेशन होगी, ठीक है। तो हमने वही सब चीजें अभी पढ़ी है। अभी देखो क्या हुआ, हमने एनर्जी दी, ठीक है, तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगी, ठीक है। एक्साइटेशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्पिन होगी ना वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्पिन कितनी है, यहाँ पे स्पिन है 5/2, ठीक है, और यहाँ पे स्पिन निकालो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3/2। तो बेसिकली यहाँ पे जो है डेल्टा एस जो है वो हमारे पास जीरो नहीं है, डेल्टा एस हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ आएगा, 3/2 -5/2 कितना आ गया, -2/2 यानी कि -1, ठीक है। तो -1 है यानी कि जीरो तो नहीं है हमारे पास, जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि ये कैसी ट्रांजिशन है, ये वाली जो ट्रांजिशन है हमारे पास ये कैसी है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। तो स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि हमारे पास जो ऑर्डर डायग्राम्स होते हैं, एक तो वो हाई स्पिन के लिए होने चाहिए, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो ये है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कैसे है, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हमारे पास होनी चाहिए, तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। ये कैसी है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो इसके लिए हमारे पास हम इसका ऑर्डर डायग्राम नहीं बना सकते, यानी कि जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो जीरो होगा। तो इधर हमारे पास क्या दिया, 1, तो ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा, यानी कि बी और सी में से हमारे पास कोई ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि D5 सिस्टम के लिए, जो D5 हाई स्पिन वाला सिस्टम होता है, इसके लिए हम ऑर्डर डायग्राम नहीं बनाते हैं, नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एक ही होता है हमारे पास, ये A to G में ही होती है हमारे पास सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स, हमारे पास क्या दिया है, देखो दूसरा वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स, देखो मैं इरेज कर रही हूँ इसको, ठीक है। अब देखो जो दूसरा वाला हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो क्या दिया है, वो है हमारे पास, देखो क्या, CO Fe6F6 3-, ठीक है। अभी तक हम कहाँ पहुंच गए थे कि ना हमारे पास फर्स्ट है ना सेकंड है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है D5 सिस्टम है, और D5 सिस्टम में हमारे पास अगर ट्रांजिशन होती है तो वो स्पिन फॉरबिडन होगी, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, तो जीरो है फर्स्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास COF6 3-, ठीक है। COF6 3- में हमारे पास कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो आपको पता है कि मोस्टली लिगेंड्स कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। लेकिन कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो हेलोजन्स होते हैं या फिर सल्फर वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो हमारे पास वीक ही होते हैं। तो ये हमारे पास ये वीक वाला कॉम्प्लेक्स है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये 3D6 कैसा है, हाई स्पिन है, तो इसके लिए हम ऑर्डर डायग्राम बनता है ना हाई स्पिन वाले के लिए। अब देखो जो यहाँ पे बात समझने वाली है वो क्या है, D6 के लिए मैंने आपको बताया था, D1 D6 के लिए सेम ऑर्डर डायग्राम बनता है, बताया था मैंने आपको, है ना। और इसके लिए मैंने आपको ये भी करवाया था, ये आपने ये क्रॉस याद रखना है ऐसे, ठीक है। और इधर हमारे पास कौन सा सिस्टम आ जाता था, D1 D6 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से होती थी, T2G से EG में, ठीक है। तो यहाँ पे T2G से EG में ट्रांजिशन होगी, कितनी ट्रांजिशन होगी, सिर्फ एक ही होगी, T2G से EG में तो एक ही ट्रांजिशन हो सकती है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा 0 और 1, ठीक है। D1 D6 ऑक्टाहेड्रल में ये वाली ट्रांजिशन होती है, और यहाँ पे D4 और D9 टेट्राहेड्रल वाला सिस्टम भी आता है, कि जहाँ पे ट्रांजिशन T2 से E में होती है, ठीक है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस, जिससे पहले वाली जो वीडियोस है वो देख सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आज। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो क्या है, वो है आपको इसमें क्या बताना है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट सिंबल एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर। कितनी है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, एक तो आपको ये बताना है और एक आपको ग्राउंड स्टेट सिंबल बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं, एक तो आपको ग्राउंड स्टेट सिंबल बताना है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपको बतानी है, ठीक है।
तो क्या दिया आपके पास, टाइटेनियम H2O6+2, ठीक है। टाइटेनियम क्या है यहाँ पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो अगर आप टाइटेनियम की देखते हो क्या होती है हमारे पास, इसकी होती है 4s2 3d2 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम +2 की क्या हो जाएगी, 4s0 3d2। तो बेसिकली कौन सा वाला सिस्टम है, D2 वाला सिस्टम है, D2 ऑक्टाहेड्रल वाला सिस्टम है। तो D2 ऑक्टाहेड्रल वाला सिस्टम हम अभी कर चुके हैं, बट आपने देखो एग्जाम में कैसे करना है, आपने देखा D2 है, सबसे पहले तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म निकालोगे, D1 D2 ऐसे DF। तो कौन सा आता है इसमें, ग्राउंड स्टेट, और 3F का आपको पता है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट भी होती है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सी होती है, इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है 3F, ठीक है। लेकिन आपके पास देखो कैसे पूछा है, मूलिकन टर्म्स में पूछा है, ठीक है, कि इसकी ग्राउंड स्टेट आपने मूलिकन टर्म्स में बतानी है, और इसकी फर्स्ट एक्साइटिंग आपके पास 3P आ गई, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, इसकी जो हमारे पास है 3F, और 3F में भी आपको पता है 3F के लिए जो मूलिकन सिंबल्स हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, T1G, ठीक है, F, ठीक है, T2G, ठीक है, और लास्ट आ जाता है A2G, ठीक है। ये तीन होते हैं, है ना, इसके मूलिकन सिंबल्स। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है D2 सिस्टम है, ठीक है, D2 सिस्टम ऐसे बना के देख लेना है आपने, ठीक है। तो D2 सिस्टम में आपको पता है कि जब आप ऐसे होता है D2 सिस्टम, ठीक है, ये कौन सी स्टेट है, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट को आप लिखोगे T1G, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जब और एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो क्योंकि इसमें ट्रांजिशन ज्यादा पॉसिबल है ना, तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर जाता है। अब जो लास्ट वाली स्टेट है देखो ये कैसी है, नॉन डिजनरेट है, तो ये वाली स्टेट हो जाती है A2G। आपको पता होना चाहिए, आपसे देखो यहाँ पे क्या पूछे, ग्राउंड स्टेट पूछे, तो ग्राउंड स्टेट कौन सी आएगी, T1G, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास ये जो है 3F है, ये किस, इसमें जो ग्राउंड वाली स्टेट आ जाएगी, ये कौन सी आ जाएगी, T1G आ जाएगी, ठीक है, 3T1G, ठीक है। फिर आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी T2G, ठीक है, फिर आ जाएगी A2G, बाकी तो हमने बनाया ही था अभी, ठीक है। और ये आ जाएगी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट T का T1G, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि इसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सी आ जाएगी, T1G। ये भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपने यहीं से देख लेना है कि आपका ग्राउंड स्टेट देखो कौन सी होती है, पहले आपने एनर्जी नहीं प्रोवाइड की है, तो वो सबसे पहले जो सबसे स्टेबल स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट है। अब तो आपने एनर्जी दे दी, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और एनर्जी दे दी, है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो ग्राउंड स्टेट ये वाली है। तो ये वाली बस सिंपल देखो ये कैसी है, ट्रिपली डिजनरेट, यानी कि इसके लिए कौन सी टर्म आ जाएगी, T1G आ जाएगी, ठीक है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 3, तो ये आ जाएगी 3T1G। तो इन दोनों में से कोई होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन, ये दो नहीं होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजिशन आपको पता है कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पे, 1 2 एंड 3, तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शोज शोन दिस ट्रांजिशन, ठीक है, एज द लोएस्ट एनर्जी विजिबल बैंड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये वाली ट्रांजिशन कौन शो करता है, ठीक है। तो देखो अभी अभी किया है हमने, ठीक है, हमने किया था D8 सिस्टम, अभी अभी किया है हमने D8 सिस्टम किया था, ठीक है, 3D8। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आज, हमने किया था D8 सिस्टम, ठीक है। तो D8 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म हमारे पास कौन सी होती है, 3F, एंड फर्स्ट एक्साइटिंग होती है 3P, है ना। ये किया था हमने कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है और ये इसकी फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट होती है, ठीक है। तो इसमें हमने 3F के लिए आपको पता है कौन कौन सी टर्म आ जाती है, 3F के लिए आ जाती है T1GF, ठीक है, T2G और A2G, ठीक है। अब D8 सिस्टम आपको पता है कैसा होता है, D8 सिस्टम में सेम अभी अभी किया है हमने, ये D8 सिस्टम में हमारे पास ये होता है,
जो फर्स्ट वाली ये होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट देखो कैसी है, नॉन डीजनरेट, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोलिकन सिंबल A2G। फिर हम इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इसको हम T2G बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो गया, ठीक है। इस वाली स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं T1G, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सी हो जाती है, A2G, ठीक है। तो हम इसको अगर अभी अभी हमने बना के देखा था, ये हो गया हमारे पास 3F, इधर आ गया हमारे पास 3P, ठीक है। तो सबसे ग्राउंड स्टेट आ गई A2G, ठीक है। फिर आ गई T2G, ठीक है। फिर आ गई T1G, क्योंकि ऊपर भी T1G है इसलिए ये रिपेल हो जाएगी एक दूसरे से। इधर आ गई T1G P वाली, इधर आ गई T1G F वाली, ठीक है। अब एक्साइटेशन आपको पता है यहाँ से हो जाएगी, फिर ये वाली एक्साइटेशन हो जाएगी, फिर A2G से T1G में हो जाएगी, ठीक है। अब थ्री सबसे, अगर जो फर्स्ट सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली ट्रांजिशन है वो कौन सी है, 3A2G से 3T2G में। तो यही पूछा है इसमें कि 3A2G से 3T2G में हमारे पास लोएस्ट एनर्जी वाली ट्रांजिशन किसके लिए है, तो वो इस वाले सिस्टम के लिए। बाकी आप देखोगे यहाँ पे क्रोमियम है, ये D3 सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। D3 सिस्टम के लिए हमारे पास देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, जैसे D1 D2 D3, ठीक है। तो 3DFF जो D3 सिस्टम है, D3 सिस्टम के लिए 2 3 4, D3 सिस्टम के लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 4 है। तो ये वाला तो हमारे पास होगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, और जो भी हमारे को क्वेश्चन में पूछा है उनमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है। तो फर्स्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमने अभी इससे पहले किया था Fe+3। Fe+3 कौन सा सिस्टम होता है, D5। D5 में तो हमारे पास कोई ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो कोबाल्ट+3 है, कोबाल्ट+3, और हमारे पास जो लीगेंड है वो क्या है, हमारे पास क्या है, अब की बार कोबाल्ट+3 के साथ आपको पता है कोबाल्ट+3 में लीगेंड्स को देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, कोबाल्ट+3 में मोस्टली लिगेंड्स कैसे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे अमोनिया अमाइन NH3 है, जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है कोबाल्ट+3 के साथ। तो और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए तो हम वैसे ही ऑर्डर डायग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन वैसे एलिमिनेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये तीनों तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। और इसका आंसर ये क्यों होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ DD इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा फॉर द हाई स्पिन Fe+4 octahedral system is Fe+4, Fe+4, ठीक है। Fe+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्या दिया है कि हमारे पास ये शायद ना Fe+3 होगा, ये Fe4 नहीं है, ये Fe+3 है, यहाँ पे 4 बना दिए हैं, ये Fe+3 होगा, ठीक है। Fe+3 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम हमने अभी अभी डिस्कस किया है। Fe+3 क्या होता है, D5 सिस्टम, ठीक है। Fe+3 क्या होता है, D5 सिस्टम, 3D5। और D5 सिस्टम के लिए हमारे पास कैसी ट्रांजिशन होती है, इसके लिए डेल्टा S नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये हमारे पास इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर दिस इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज, हमारे पास है T2G6 EG2। T2G6 EG2 कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, यानी कि ये कौन सा सिस्टम है, 3D8। तो D8 हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो D8 सिस्टम के लिए हमने अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आता भी है तो फटाफट से पहले कॉन्फ़िगरेशंस बना के देख लो, ठीक है। तो क्या बनती है वो हमारे पास, D8 सिस्टम ऐसा हो जाता है
इसमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म है ये कैसी है, नॉन डीजनरेट है, यानी कि यहाँ पे A2G हो जाएगा। और फिर D8 सिस्टम के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेना, आपको पता है क्या आएगी, 3 आएगी, तो 3A2G आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट लोएस्ट एनर्जी DD ट्रांजिशन लिस्टेड इन कॉलम 2। सबसे पहले हमारे पास, हमने बस इनको ट्रांजिशन बतानी है किसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी है। यहाँ पे है वेनेडियम प्लस 2, ठीक है, वेनेडियम प्लस 2। यहाँ पे है टाइटेनियम प्लस 3, यहाँ पे लास्ट में है निकल प्लस 2। निकल प्लस 2 आपको पता है D8 सिस्टम होता है, D8 ऑक्टाहेड्रल हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, 3A2G से 3T2G में ट्रांजिशन हो रही है। अब देखो ना, ट्रांजिशन देखने से पहले तो ये वाले क्वेश्चंस देखो कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं। वेनेडियम प्लस 2 है, ठीक है, वेनेडियम प्लस 2 हमारे पास क्या होता है, वेनेडियम प्लस 2 होता है 3D2, D2 सिस्टम होता है, ठीक है। और जो टाइटेनियम प्लस 3 होता है, नहीं D2 नहीं होता, वेनेडियम प्लस 2 होता है D3 सिस्टम हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद है टाइटेनियम प्लस 3 होता है 3D1 सिस्टम, ठीक है, ओके। और निकल वाला तो आपको पता ही है, वो रहने देते हैं डिस्कस करना, क्योंकि निकल वाला हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। D1 और D3 सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, D1 D2 D3 DFF, तो 2 3 4। जो D1 है ना, उसके लिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2 वाली होगी। देखो यहाँ पे सभी की स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट वाली है। यहाँ पे देखो सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है सारी ट्रांजिशंस की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डी वन सिस्टम कौन सा है, टाइटेनियम वाला, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 वाली है, 2D है, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो 2D है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। और 2D आपको पता है जो D होता है वो T2G और EG में स्प्लिट होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा D1 वाला। और जो लास्ट है इसके लिए देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो D3 है, उसके लिए हमारे पास जो D3 हमारे पास सिस्टम है उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, 4 है, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये वाली ट्रांजिशन आ जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास P का आ जाएगा 2, और Q का आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब बोलने का ये है, देखो यहाँ पे क्या है, इन ट्रांजिशंस को आप पूरा सॉल्व करने से बेटर है कि आप इन मतलब इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने से बेटर है, देखो यहाँ पे सारी ट्रांजिशंस कैसी है, सारी जितनी भी ट्रांजिशंस बताई है सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो, सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, वहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा। ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आगे करना है, अगर हर एक को सॉल्व करके देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है द ग्राउंड स्टेट्स ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कोबाल्ट प्लस 2 कॉम्प्लेक्सेस आर। अब देखो कोबाल्ट प्लस 2 कॉम्प्लेक्सेस है, कोबाल्ट प्लस 2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक तो है ऑक्टाहेड्रल वाला, ठीक है, और एक है हमारे पास कोबाल्ट प्लस 2 टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है। कोबाल्ट प्लस 2 पहले हमारे पास क्या होता है, 3D7 सिस्टम, ठीक है, D7 सिस्टम, ठीक है। मैंने, और D7 सिस्टम किसकी तरह होता है, D2 की तरह होता है, ठीक है, D2 की तरह होता है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट बतानी है आपको। तो ग्राउंड स्टेट बतानी हो जब भी आपको, तो आप सिंपल इसको बना के देख लो। देखो D7, सबसे पहले तो देखो D7 सिस्टम जो होता है, D7 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो कौन सी होती है, D1 D2 D3 के साथ D7 आता है इधर, है ना। तो इसके लिए DFF कौन सी आ जाती है, 2 3 4, 4F, और फर्स्ट एक्साइटिंग आ जाती है 4P, ठीक है। तो 4F होती है इसके लिए, ठीक है, 4F, ठीक है, 4F 4F, ठीक है। और फर्स्ट एक्साइटिंग हो जाएगी 4P 4P, ठीक है।
टेट्राहेड्रल दोनों के लिए। अब आपको ना ग्राउंड स्टेट बतानी है। 4f का भी मैंने आपको बता दिया है, T1G, T2G और A2G में होता है, वैसे ही हमारे पास 4f के टर्म सिंबल ये होते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली मूलिकन सिंबल बताना है जो ग्राउंड स्टेट वाला होगा। कौन सा होगा? देखो D7 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो फर्स्ट हमारे पास ग्राउंड स्टेट है वो कैसी है? ट्रिपली डीजनरेट है, यानी कि इसके लिए मूलिकन सिंबल कौन सा होगा? T1G, ठीक है। फिर एक्साइटेशन करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, दूसरी बार एक्साइटेशन करवाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और हमारे पास ऐसे वो स्टेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली स्टेट कैसी होगी? नॉन डीजनरेट, यानी कि हम इसको क्या लिख देंगे? A2G लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया ऑक्टाहेड्रल, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है वो कौन सी है? 3T1G। तो 3T1G सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में देखो, अच्छा सॉरी, 3 नहीं 4 है, 4 है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये तो नहीं है। बाकी सब में देखो हमारे पास बी और डी में है, ए में 4 T2G है, तो T2G तो नहीं है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन सी है? T1G वाली है। उसके बाद देखो जो टेट्राहेड्रल वाला है, टेट्राहेड्रल आपको पता है कैसे होता है? टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टेट्राहेड्रल में जो ग्राउंड स्टेट है वो कैसी है? नॉन डीजनरेट, यानी कि इसके लिए हमारे पास क्या जाएगा? A2G। फिर एनर्जी देंगे, एक्साइटेशन करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली लास्ट वाली स्टेट लिख रही हूँ। तो ये कैसी है? ट्रिपली डीजनरेट, यानी कि टेट्राहेड्रल में ये हो जाएगा T1। अच्छा, टेट्राहेड्रल में हम G नहीं लिखते हैं, तो ये बार बार शिफ्टमेंट। टेट्राहेड्रल में सॉरी ये नहीं आता, और शायद मैंने इससे पहले भी आपको टेट्राहेड्रल करवाया है सिस्टम, और मैंने टेट्राहेड्रल में जी लिख दिया, उसको करेक्ट कर लेना, वहां पे जी नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे A1, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो सिस्टम होते हैं वो जी रेड नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे जी नहीं आएगा। वैसे ही आ जाएगा हमारे पास T1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। तो सॉरी A1 नहीं, A2 जी होता है ना, तो ये A2 होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। T1G, 4T1G एंड 4A2, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में, और कल हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो ऑर्चल डायग्राम है उसके और भी क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और जो इसके पहले वाली वीडियोस है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।